बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही है 4 मुहर्रम। जनाब ओन इब्राहिम की शहादत है जी। हम जा रहे हैं फैसलाबाद मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट। जैसे ही पहुँचते हैं आपको मजलिस भी दिखाते हैं, वहाँ का पूरा निज़ाम भी दिखाते हैं, कितनी खलकत है और कौन कौन कितने मौला के ज़रदार पहुँचे हैं जी। पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हाय ज़ैनब दुखिया ज़ैनब, हाय ज़ैनब दुखिया ज़ैनब, दुखिया ज़ैनब, दुखिया ज़ैनब, आगे करबल किए हो ज़ैनब, मेरे बाबा मेरा रेहा कोई नहीं, आगे करबल किए हो ज़ैनब, मेरे बाबा मजलिस शुरू हो चुकी है। मजलिस सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे क्या प्रोग्राम है। करते जाएंगे साथ पहले मजलिस सुनने के बाद। मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में हम और आप आज चौथी मजलिस में शरीक गुफ्तगू हैं और मारिफ़ विलायतुल्लाह पर मुसलसल बातचीत जारी और सारी है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें इतना बुलंद फरमाया है कि हम अल्लाह की विलायत में रहते हुए, अल्लाह की विलायत के तहत रहते हुए सिर्फ उन्हीं को वली मानते हैं कि जिनको अल्लाह ने वली कहा। हमने कभी भी ना खुद वली बनाए हैं और ना हम किसी इंसान के बनाए हुए वली को तस्लीम करते हैं। इसलिए कि जब इंसान अपनी मर्जी से कोई वली बनाता है, कोई कायद बनाता है, कोई सरबराह बनाता है या कोई हुकूमत चलाने वाला बनाता है, तो इंसान जब अपनी मर्जी से बनाता है तो होता क्या है और ऐसा क्यों होता है, उसकी वजाहत कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह मुबारक ताहा में ये अल्फाज कह के उस वजाहत को और आगे बढ़ाया कि जनाबे मूसा जब कुछ दिनों के लिए मीकात करके अपनी कौम को छोड़ के कोहे तूर पर गए तौरेत लेने, तो पीछे सामरी ने बछड़ा बना लिया, जबकि जनाबे मूसा का हकीकी वसी जनाबे हारून कौम में मौजूद थे। तेरा सलामत रहे। ऐसा नहीं है कि जनाब मूसा अपने वसी और जानशीन के बगैर कौम को छोड़कर चले गए। जनाब मूसा ने अपनी कौम में 30 और 40 दिन के लिए, चाहे वो मुख्तसर से अरसे के लिए जा रहे थे, तो अपनी कौम को अल्लाह के बनाए हुए वसी के बगैर नहीं छोड़ा। लेकिन कौम ने उस वसी की कदर न की, जनाब हारून की कदर न की और जनाब हारून के होते हुए बछड़े की पूजा करने लगे। तो इसका मतलब है कि कोई बछड़ा बनाने वाला था कि जिसने नबी के जाने के बाद बछड़ा बनाया। अब ये क्यों हुआ कि जबकि वसी मौजूद है, तो क्या हम ये कहेंगे कि जनाबे हारून के पास वो ताकत और कुव्वत और कुदरत न थी, या जनाब मूसा के पास वो हिकमत न थी कि वो अपने अभी तो मौजूद था। अल्लाह ने जोर जबरदस्ती से जनाब हारून की खिलाफत को क्यों नहीं मनवा लिया? तो इसका मतलब है ना खालिक जोर जबरदस्ती करता है और ना हादी जोर जबरदस्ती करता है। अल्लाह के यहाँ
इकराह नहीं है, अल्लाह के यहाँ जबर नहीं है, अल्लाह के यहाँ जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के यहाँ जबरदस्ती उस वक्त होती कि अगर उसने इंसान को अक्ल न दी होती। सलामत रहे, अगर बात समझ में आ रही है आपके। अल्लाह उस वक्त इंसान पर जबर करता कि अगर अल्लाह ने इंसान को अक्ल न दी होती। अक्ल दे दी है तो अब अल्लाह जबर नहीं करता। अब चाहे हमारे बनाए हुए नबी को मानो या ना मानो, या हमारे नबी के बनाए हुए वसी को मानो या ना मानो, हम तुम पर जबर नहीं करेंगे। बस तुम इतना समझ लेना कि मानो या ना मानो, ये बात याद रखना कि आना तुम्हें हमारे ही पास है। फिर हम पूछेंगे कि तुमने हमारा माना या ना माना। तो सूरह ताहा में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि हमने अल्लाह कह रहा है मोहम्मद की जरी पर जाओ, जब जनाब इब्राहिम की जरी पर जाओ, छोटी छोटी सी खबरें, छोटे छोटे से जरिए, छोटे छोटे से गुंबद याद आ जाता है कि मुस्लिम को बार बार अपने बच्चे याद आ रहे थे। मुस्लिम को बार बार अपने बच्चे याद आ रहे थे। खुदा हम सबको भी सलामत रखे, मेरी माँ बहनों को भी सलामत रखे, आपके बच्चों को भी सलामत रखे। और खुदा करे कि कोई बच्चा कभी अपने माँ बाप से जुदा ना हो, बच्चा कभी अपने माँ बाप से जुदा ना हो, और वो भी खासकर अगर छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे माँ और बाप दोनों को याद करते हैं, लेकिन बच्चों को माँ बहुत याद आती है। माँ बहुत याद आती है। 1 साल गुजर गया, बच्चों को 1 साल गुजर गया कैद। जनाब मुस्लिम जिस वक्त जंग करने के लिए कूफे की गलियों में आए हैं, तो जनाब मुस्लिम ने काजी शुरैह के घर पे अपने दोनों बच्चों को दिया और कहा मेरे बच्चे अमानत से ख्याल रखना। आगे बढ़ के देखा कि कुछ निशानात और हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। पूछा ये निशानात कैसे है? तो हारिस ने कहा जब बच्चों को ज़िबा कर रहा था तो बच्चे जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। बच्चे जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। ये एड़ियों के रगड़ने के निशान है। चाचा तो यही जुमला खत्म कर देता। हारिस को वहीं ज़िबा कर दिया गया, हारिस को वहीं ज़िबा कर दिया गया। शाम आ गई। एक बार मुसैयब जिसकी जमीनें वहां पर थी, जो खेती बाड़ी करता था, वो मुसैयब कहता है कि मैं शाम को अपनी जमीनों से वापस जा रहा था। मैंने दूर देखा कि फुरात में कुछ कश्तियां हैं, जिन कश्तियों से नूर बरामद हो रहा है। वो कश्तियां फुरात के किनारे आकर रुकी। उन कश्तियों में से एक बुलंद कामत की हस्ती बरामद हुई, दूसरी कश्ती में से एक और हस्ती बरामद हुई, तीसरी कश्ती आई, उसमें से एक काले बुर्के वाली बीवी बरामद हुई। जुमले तकरीर के एक सियाह नकाब वाली बीवी बरामद हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबा रसूल अल्लाह, ए अली मुर्तजा, आपने देखा कि इन्होंने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? इन्होंने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? एक बार फातिमा ज़हरा फुरात के किनारे आई, अपने दोनों हाथ उठाकर कहा ए फुरात, हमारी अमानत वापस कर, दोनों बच्चों की लाशें। अभी हम थोड़ा सा निकल गए। किसे लुटिया चोला भी रंगदा, किसे लुटिया चोला भी रंगदा, कोई उंगली कप के रह गए। किसे लुटिया चोला भी रंगदा, किसे लुटिया चोला भी रंगदा, कोई उंगली कप के रह गए। चलना हो या हो वीरों को, कोई जुल्म न ऐसा रह गया। करबल दी धरती रोटी से जब फैल मेरी खुर्शीद गया है, लुट गया या हुसैन या हुसैन।
मजलिस ख़त्म हो चुकी है, आपके सामने ही था। अली अहमद साहब ने दुआ पढ़ा और हमारे बहुत प्यारे अहले बैत की शान हमारे हाफिज़ आज़मी मसायब फ़ज़ाइल पढ़े मजलिस दोनों क्या था यार। मोहम्मद इब्राहिम की बहुत ही अच्छी थी, फ़ज़ाइल बहुत ही अच्छी थी, मसायब में बहुत ही दुख है कैसे ये हुआ। बाकी कभी हमारे एक्टर्स भी आपको मुझे मिले थे। बाकी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।